हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द JEE NEET अकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसमें हम लोगों ने कहा जो हाइड्रोजन एटम है उनकी क्या मास है, कार्बन के कितने मास है, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल के एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोग अगर सोचेंगे कि एटम तो सारे अलग अलग हैं, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, तो ये तो सब अलग अलग हैं, तो एक ही चीज़ का एवरेज कैसे निकाला जाता है? एक ही चीज़ का तो एवरेज नहीं होता है। एवरेज आपका जब भी दो या दो से अधिक चीज़ें होगी तभी उसका एवरेज निकाला जाएगा। कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटॉप के फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप कार्बन का, हम लोग लास्ट लेक्चर में बताए थे कि कार्बन जो है 3 आइसोटॉप्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर तो इन तीनों का ही 6 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास आपका इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, 12 होता है इसका 13 होता है और इसका 14 होता है। तो हमें अपने पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है कि कार्बन का जो एक ही एटम को वहाँ पे मेंशन किया गया है और उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। उसी तरह से हमारे पास बोरोन का भी आता है, बोरोन का भी आइसोटॉप्स होता है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट है जो आइसोटॉप के फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो उसी से हम उसका एवरेज निकाल के एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज मास। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बोरोन वाला ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपका जो बोरोन है बी। हम बोरोन वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे। ये बोरोन में का जो एटॉमिक नंबर है 5 है और इसका जो 10 है ये आपका 11 है। ये बोरोन का आइसोटॉप्स है। अब इसका हम एवरेज कैसे निकालें? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का आपका फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास का आपका फॉर्मूला है परसेंटेज इनटू आपका ये B1 हो जाएगा। और या तो हम यहाँ एलिमेंट लिख देते हैं कि जितने भी एलिमेंट होंगे ये E1, ये परसेंटेज E2 प्लस परसेंटेज E3, यानी ये आपका जितने भी फॉर्म में होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एवरेज एटॉमिक मास का। आप लोग इसे नोट करके या फिर स्टार लगा के लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये कितने परसेंटेज में है, क्योंकि फॉर्मूला में परसेंटेज है। तो जब तक इसका परसेंटेज हमें पता नहीं होगा तो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि ये जो होता है इसका परसेंटेज होता है 90% ये होता है और ये इसका होता है 81% ये होता है। तो अब हम अगर इसका एवरेज मास निकालना चाहें
तो क्या होगा 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, शायद नहीं, ये 1 आएगा, 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम इसको निकालें तो ये हमारा आ जाएगा 10.81 AMU। तो ये हमारा बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास होता है। अब हम देखते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपका इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल एटम्स नहीं, एलिमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स present in that molecules known as molecular mass। मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें C6H12O6, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारा डेफिनेशन ये बोल रहा है कि उसमें जिस भी हम या मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सब के मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हम देखते हैं कार्बन का कितना होता है 12 AMU इंटू 6, और ये जो है ये हमेशा एडिशन होता है, ये मैथमेटिकल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये यहाँ पे आपका एडिशन होगा। और हाइड्रोजन का आपका 1 AMU होता है, 1 AMU इंटू 12, और प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है AMU इंटू 6। तो ये आपका हो जाएगा 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 96 AMU। अगर इन सारों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 180 AMU। तो इसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे और वो जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फार्मूला मास पर। अब हमारा अगला आता है
फार्मूला मास। अब फार्मूला मास क्या है? ये आपके सिर्फ सॉलिड्स एंड आयनिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल है। ये सॉलिड और आयनिक कंपाउंड के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है। अब आयनिक कंपाउंड क्या है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका NaCl, Na+Cl-, तो ये आयंस के फॉर्म में है। आपका चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड तो आपका हो सकता है NaCl, Na+Cl-, HCl, H+Cl-, और आपका MgO, Mg2+ और वो 2-। तो इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम, या फिर कंपाउंड, उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड होते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखते हैं हम इसका मास कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने अगर, हम लोग NaCl को अगर लें, Na+Cl-, तो आप लोग अगर इसका स्ट्रक्चर 6 क्लोरीन से घिरा होता है, और उसी तरह से 1 क्लोरीन 6 Na से घिरा होता है। तो कैसे होता है मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, वैसे ये तो 2D बोर्ड तो हमारा 2D है, तो इसमें आपको दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये एक आपका इधर है, इधर है, इधर है। तो ये यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। तो ये आपका 4 हो गया। और इसी तरह से अगर हम ऐसे ये करेंगे तो एक इधर हो जाएगा और एक आपका बोर्ड के उस तरफ हो जाएगा। तो यानी 6 क्लोरीन एक सोडियम को घिरा होता है। उसी तरह से अब क्लोरीन को भी अगर हम लिखें तो क्लोरीन भी ऐसे ही होता है। Na। तो इसके लिए हम आपको डॉट लाइन में दिखा देते हैं। ये Cl और ये आपका Cl, ये आपका Na, ये आपका Na। तो ये आपके आयनिक फॉर्म में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये मैंने डॉट लिखा है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ है और ये आपका बाहर की तरफ है। ये बोर्ड 2D है, इसलिए आपको ये चीज़ दिखेगा नहीं, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला मास कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसका फार्मूला मास यहाँ पे निकालते हैं। तो यहीं पे हम इसका निकाल लेते हैं। Na+ और Cl-। तो Na का कितना होता है आपका 23 होता है AMU, और ये आपका क्लोरीन का कितना होता है 35.5 AMU। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 58.5 AMU आपका ये हो जाएगा। यानी NaCl का जो फार्मूला मास होगा ये 58.5 AMU होगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल अगर हम और लें HCl का, तो अगर हम HCl का निकालना चाहें तो हाइड्रोजन का 1 होता है AMU और आपका क्लोरीन होता है 35.5 AMU, यानी आपका ये हो जाएगा 36.5 AMU। तो आई होप कि आपको एवरेज, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।